तो पता है कि अगर रास्ते में किसी ने उल्टा सीधा बोल दिया तो कमंडल तुरंत वहीं रख देंगे, बोलेंगे पहले तुमसे निपट ले, इतने बड़े महात्मा नहीं हो गए, इतने बड़े साधु नहीं हो गए, पहले तुझको सही कर दे, इसके बाद में हम महात्मा बनिए, है ना। तुरंत कमंडल रख देंगे और निपटने के लिए तैयार हो जाएंगे। ये हमने देखा है। और कोई अगर ब्राह्मण साधु है तो उनको 4 गाली दे दो, सुनते हुए निकल जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर क्षत्रिय वंश के कोई है तो उनसे बर्दाश्त नहीं होगी। साधु हो, चाहे शास्त्री हो, चाहे व्यास हो, चाहे महात्मा हो, कोई भी हो, उनसे बर्दाश्त नहीं होती है, क्योंकि अंत में रक्त उबल ही पड़ता है। अब क्षत्रियों की कहानी अगर बताई जाए तो बड़ी अद्भुत है। जिस समय परशुराम महात्मा जी, ये लोधी वंश के कहा गया है कि महात्मा परशुराम जिस समय सृष्टि पर वीरों का संहार कर रहे थे तो लोधियों से घमासान युद्ध हुआ, लोधी पराजित हो गए। तो पराजित होने के बाद कुछ जा करके ये जो बाराबंकी में लोधेश्वर है, ये क्यों लोधेश्वर नाम क्यों पड़ा, तो वहां जा करके उन्होंने एक शिव जी की स्थापना करके और प्रार्थना की। शंकर भगवान वहां प्रकट हुए, परशुराम जी वहां युद्ध करने के लिए पहुंचे। तो परशुराम जी को परशुराम जी ढूंढते हुए क्षत्रियों को वहां पहुंचे और वहां जाकर के महात्मा परशुराम जी ने युद्ध किया। तो शंकर भगवान ने वहां से मार करके भगाया और वो लोधी क्षत्रिय थे, उन्होंने भी युद्ध किया। तो वहां से परशुराम जी को सर नीचे करके आना पड़ा। तो इसीलिए वो लोधियों के ईश्वर हो गए, इसलिए नाम लोधेश्वर पड़ा। तो ये लोधियों का इतिहास जो है, साथ जैसे ये चंद्रमा हुए हैं बुद्ध, चंद्रमा के बुद्ध हुए और बुद्ध से ही इसका जन्म है। लेकिन अब वेद पढ़ो, गर्ग संहिता में पढ़ो, कितना विस्तार आया है। गर्ग संहिता जो गर्ग जी ने, गर्ग ऋषि ने लिखा है, तो बहुत विस्तार आया है। तो इस तरह से ये अपने जो इष्ट हैं, अपने जो इष्ट हैं और अपने कुल देवता हैं, वो लोधेश्वर ही महाराज हैं। तो इसलिए लोधेश्वर की कामना करनी कोई साधारण बात नहीं है। ये हमेशा कृपालु हैं, बड़ी कृपा करने वाले हैं। बोलिए शंकर भगवान की। तो ये कहा गया कि कोई भी क्षत्रिय साधु हो जाता है तो कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा, क्षत्रिय साधु बर्दाश्त नहीं करेगा। और फिर राम ने क्यों मांगी? महाराज कोई दूसरा कारण होगा, इसलिए नाव मांगी होगी, क्यों चाचा जी? दूसरा कारण ये था, मजबूरी थी भगवान की मांगना नाव, क्योंकि उस पार जाना है और पृथ्वी तल पर मानव लीला करने आए। अगर गंगा को सीधा सीधा लांग रहे हैं तो मानव लीला की मर्यादा भंग हो रही है, क्योंकि कोई मानव गंगा को सीधा सीधा पार कर ही नहीं सकता। और जब कर नहीं सकता, भगवान राम पार कर रहे तो मर्यादा उल्लंघन हो रही। एक कारण ये था कि गंगा मैया जिस समय मृत्यु लोक पर आई, पृथ्वी तल पर, तो ब्रह्मा जी से कहा कि पिताजी मैं मृत्यु लोक में जा रही, लेकिन मैं वापस कब आऊंगी? वापस आने का भी तो समय बता दो। तो वापस आने के लिए कहा कि जिस समय भगवान राम वन को जाएंगे, अगर कोई किसी व्यवस्था से निकल गए तब तो कोई बात नहीं। अगर तुम्हें मजा करके पार हुए, तुम्हारे ऊपर चरण रख करके पार हुए, तो अगर तुम्हारे सर पर पैर पड़ गया तो तुम सीधा पुनः ब्रह्मलोक को वापस आ जाओ।